वेलकम बैक AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस कक्षा में संस्कृत से वर्ग 10 यानी क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 1 मंगलम पाठ से 25 VBI प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तभी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो बच्चे नए होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन करके हमारे सभी क्लास की जानकारी पा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही ये टेस्ट खत्म होगा इसका PDF जाता है उस ग्रुप में, वहां से प्रश्न अवश्य आप याद कर ले। इतना मैं आपको विश्वास और दावा के साथ कह सकता हूं कि यदि आप ये 25 प्रश्न याद कर जाते हैं तो मंगलम पाठ से आपके संस्कृत के पेपर में जो भी प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव, वो एक भी इससे बाहर आज नहीं आने वाले 2-3 साल तक भी नहीं रहेगा। तो इतना विश्वास रख के और टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, जो बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट को। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि प्रश्न मंगलम पाठ के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें आपको याद कर जाना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोग रेडी होंगे, तो कमेंट में कहिए कि हाँ आप रेडी हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने रखा जाए, जो मैंने आपको पढ़ाया है आपके सामने आ गया। पहला प्रश्न क्लास नोट से जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल फास्ट कमेंट करना है, क्योंकि मैथ नहीं है कि आप ज़्यादा समय लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप आंसर जल्दी जल्दी सब कोई कमेंट कीजिए, एक आदमी दो आदमी नहीं, क्योंकि बिल्कुल मैं पढ़ा दिया हूँ तब टेस्ट ले रहा हूँ। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनिषद से मंगलम पाठ संकलित है। बहुत अच्छा, सभी बच्चे कमेंट करें तभी टेस्ट से फायदा होगा। दूसरा नंबर देखिए, आगे आपके सामने प्रश्न कह रहा है अनरोनियान महतो महिमान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। आपके इसको बताना है कि किस उपनिषद से लिया गया था। मैंने बताया था ये VBI है, मैंने आपको 2 ही में श्लोक पढ़ाया हूँ, एक क्लास बाकी है, उसको हम लोग जल्दी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि दूसरा नंबर श्लोक है आपका मंगलम पाठ से। जल्दी से बताइए कहाँ से लिया गया है। फास्ट कमेंट करना है सब किसी को, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा की महिमा का गुणगान है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिल्कुल तैयार रहना है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आ गया, बिल्कुल आसान है, भी मैंने आपको समझाया था। क्या होगा आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। बिल्कुल कितना विस्तार से मैंने आपको समझाया था। आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में आपको उपयुक्त समय दे रहा हूँ। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है महान से भी महान क्या है। आपको बताना है महान से भी महान क्या है। नीचे ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मा। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा है, मैंने आपको बताया था। पांचवें नंबर प्रश्न, अब देखिएगा यहाँ पे चौथे नंबर के बाद छठा नंबर आप कहिएगा दिखाई दे रहा है, लेकिन पांचवा नंबर प्रश्न मैं आपके लिए इसीलिए रोका हूँ क्योंकि पांचवा नंबर प्रश्न मैं आपके जनरल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो या नहीं, लेकिन मैं आपका जनरल समझ के आपके सामने रख रहा हूँ। ये रहा पांचवा नंबर प्रश्न, बिल्कुल आसान। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा। कह रहा है संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। बिल्कुल आसान प्रश्न, मैं आपको समझाने के लिए और आप कितना संस्कृत को समझते हैं इसलिए प्रश्न रखा है 5 नंबर पे। बोलिए जल्दी से क्या होगा आंसर। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न देख लीजिए, इसको समझ के रखिए, कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब आइए आते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। कह रहा है किसकी विजय नहीं होती है। अब बताना है किसकी विजय नहीं होती है। सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असत्य की विजय कभी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 मंत्र हैं।
8वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिरण्मयेन पात्रेण। आपने पढ़ा था हिरण्मयेन पात्र से, यानी सोने से के मुख वाले पात्र से ढका गया है सत्य का मुख। आइए 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ये मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, समय मत लेने लीजिए ज़्यादा आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। 10 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने, आंसर कमेंट करना है। कह रहा है उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति? उपनिषद के रचनाकार कौन है? प्रश्न पूछा है, संस्कृत में है, घबराना नहीं है, आंसर कमेंट करना है। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यास। हम 11 नंबर प्रश्न आपके सामने रखें उससे पहले आपके लिए एक जरूरी मगर महत्वपूर्ण सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 11 नंबर प्रश्न। आंसर देने के लिए रहिए तैयार। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। कह रहा है उपनिषदः कान प्रकटयन्ति। आपको बताना है उपनिषदः कान प्रकटयन्ति, इसका क्या आंसर होगा? आपको यही बताना है कि उपनिषद क्या दिखाते हैं, क्या प्रकट करते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हम हिंदी संस्कृत दोनों में प्रश्न लेकर आए हैं ताकि जो प्रश्न, आप कोई भी प्रश्न पहले ही दावा कर चुका हूं कि मंगलम पाठ से इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन शास्त्र सिद्धांतान। दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट करता है। 12 नंबर प्रश्न आ गया, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति? संस्कृत में है, घबराना नहीं है, अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यासः। संस्कृत में प्रश्न है तभी आंसर बदलेगा नहीं। 13 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है उपनिषद कस्य अंतिमे भागे अस्ति? आपको बताना है कि उपनिषद कस्य अंतिमे भागे अस्ति। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए ऑप्शन पढ़ के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदिक वांग्मस्य। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न देखिए। करा किम जयम प्राप्नोति। ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका आंसर, अभी तो आप टेस्ट दे रहे हैं लाइव, तो लाइव चैट में कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे आज दे, 1 महीना बाद दे, 1 साल बाद दे, वो नीचे जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि आपको लगे कि हाँ आप टेस्ट दे रहे हैं, तभी एग्जामिनेशन हॉल में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। किम जयम प्राप्नोति, आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आंसर सही होगा ऑप्शन ए, सत्यम जयम प्राप्नोति। 15 नंबर प्रश्न आ गया हिंदी में, जल्दी से आंसर कमेंट करना है। अणु से छोटा कौन? अणु से छोटा कौन है बताना है आपको। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। कह रहा है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन देखकर आंसर फास्ट कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्व। जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है, आपको बतलाना है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद में बतलाया गया है। बिल्कुल अच्छा, जो बच्चे क्लास में होंगे वो ज़रूर आंसर कमेंट कर रहे हैं, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि कभी नहीं आपको अब मैट्रिक में आ ही गए हैं तो आपको अच्छा नंबर लाना ही, पढ़ना ही है। तो अच्छा से पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अच्छा से नहीं पढ़िएगा एक साल तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि काश हम पढ़ लिए रहते। इतना चीज़ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और जैसे जैसे बोले हम वैसे वैसे आगे बढ़ना। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है सत्यम से क्या प्राप्त होता है। जल्दी से बोलिए, सत्य से क्या प्राप्त होता है। आंसर क्या होगा 18 नंबर प्रश्न का, जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवलोक। क्या प्राप्त होता है, देवलोक। बिल्कुल अच्छा। 19 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, कह रहा है मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। जल्दी से बताइए। संस्कृत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप देख ही रहे हैं, सब टॉपर का मैथ के बराबर 98-100 नंबर संस्कृत में मिल रहा है, तो आप भी ध्यान दीजिएगा, आपको भी उतना अंक मिलेगा। बिल्कुल आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से आप लोग बताइए, मैं इसलिए रुका हूँ, सभी बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मृत्यु को बस में कौन कर लेता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्वान। बिल्कुल अच्छा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न पे आ गए। कह रहा है किसकी जय नहीं होती। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, किसकी जय नहीं होती है, आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असत्य की कभी भी जय नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, आंसर कमेंट कीजिए। करा उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। बताना है कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा आप आंसर यहां से देखकर टिक करके उसे ही रट जाइएगा। आगे आ गया 22 नंबर प्रश्न, आंसर कमेंट कीजिए। कर आत्मा के गुण रहस्य की किस में व्याख्या की गई है। किस उपनिषद में आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या की गई है, यही प्रश्न है, बताना है आपको आंसर। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कठोपनिषद में आत्मा के गुण रहस्य के बाद चर्चा की गई है। बताया गया आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। 23 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया। समय आपका चालू है, मैं कुछ देर आपको समय दे रहा हूँ, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईशावास्य उपनिषद। पहला ही यह श्लोक है आपके मंगलम पाठ का। आ गया 24 नंबर प्रश्न, कह रहा है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है। बोलिए जल्दी से, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेताश्वेतर उपनिषद में। 25 नंबर प्रश्न आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, उसको बताने के बाद लाइव चैट चल रहा है, इसमें नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा कि आपका 30 में से 25 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि उसके हिसाब से हम आपके रिजल्ट डिसाइड कर सकें कि आप कितना स्कोर करने वाले हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। आइए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, और जल्दी से आपको याद होगा, जल्दी से बताइए क्या कह रहा है। यथा स्यादमानः समुद्रे रिक्त स्थानानि पूरयत्। ये सभी प्रश्न जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सभी प्रश्न जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा लिख के कॉपी में याद कर लीजिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नद। इसमें क्या भरिएगा, नद भरिएगा, यह श्लोक पूरा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अब बताना शुरू कर दिए होंगे कि आपका 30 में से कुल कितना सही हुआ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि जो बच्चे नए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपने क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। फिर कल मिलेंगे, ग्रुप में नोटिफिकेशन जाएगा कौन सी क्लासेस कब होगी। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए, किसी के चक्कर में मत आइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।